जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। एकादशा कृत्य निरूपण, मृत सय्यादान, गोदान, घटदान, अष्ट महादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। वृषोत्सर्ग विधि वर्णन। श्री गरुड़ बोले, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, 11वें दिन प्रातःकाल तालाब पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी अर्ध दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर वंदना करके उनसे मृतक की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ज्ञाता आचार्य भी स्नान संध्यादि कर्म से पवित्र होकर विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया करें। 10 दिन तक अमंत्रक प्रेत के नाम गोत्र द्वारा श्राद्ध कर तदंतर 11वें दिन मंत्र सहित मृतक को पिंडदान करें। सुवर्ण की श्रीहरि की प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा, तांबे की रुद्र प्रतिमा, लोहे की यम की प्रतिमा, पश्चिम में गंगा जल सहित विष्णु कलश रखकर ऊपर से पीतांबर वस्त्र से समन्वित श्री हरि को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर सफ़ेद वस्त्र से ढककर ब्रह्मा जी को स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु तथा घृत सहित रुद्र कलश को रखकर लाल वस्त्र से ढककर रुद्र प्रतिमा को स्थापित करें। तीर्थ जल से दक्षिण दिशा में यम के कलश को स्थापित कर काले वस्त्र से ढककर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करें। मध्य में मंडल बनाकर उसके ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिणाभिमुख बैठकर अपसव्य द्वारा तर्पण करें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म इन सब को वेद मंत्र से तर्पण तथा होम कर 10 घट आदि श्राद्ध का आचरण करें। पितरों के उद्धार के लिए गौ का दान कर कहें, हे माधव, मैंने यह गौ तुम्हारे प्रीत्यर्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो जाइए। वस्त्र, आभूषण, वाहनादि जो वस्तु मृतक को प्रिय है वह दें तथा घृत से भरा कांसे का पात्र तथा सभी धान्य का भी दान करें। अंत समय में तिलादि 8 महादान ना दिया हो तो सैया के समीप रख कर दान करें। ब्राह्मण के चरण का प्रक्षालन तथा वस्त्रादि से अर्चना कर सिद्धान्न, लड्डू, मालपुआ, दूध आदि दान दें। अब पुत्र मृतक की सैया के ऊपर स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करें। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें, हे विप्र, मृतक की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार कहकर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को यह सैया प्रदान करें। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस तरह सैया दान, नवम दिन के पिंडदान आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से मृतक परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन साविधि वृषोत्सर्ग करें, परंतु यह वृष कैसा हो, अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए।
जिसके लाल नेत्र पिंगल हैं, श्रृंग तथा खुर लाल हो, पेट श्वेत, पीठ काली हो, ऐसे वृषभ को ब्राह्मण वृषोत्सर्ग में लेवें। लाल वर्ण का वृषभ क्षत्रिय को, पीत वर्ण का वृषभ वैश्य को और कृष्ण वर्ण का वृषभ शूद्र को कहा है। जो वृषभ संपूर्ण अंग में पीत वर्ण है, पूंछ तथा पैर में श्वेत वर्ण है, उसको पिंग वृषभ कहा है। वह पितरों के प्रेम को बढ़ाने वाला है। जिसके पैर, मुख, पूंछ सफेद हों तथा अन्य सब अंग लाल रंग के समान हो, उसको नील वृष कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुंह में पूंछ से सफेद है, खुर पीत वर्ण का है, वह रक्त नील वृष कहलाता है। शरीर में एक वर्ण है, पूंछ तथा खुर में पीत वर्ण है, उसको नील पिंग वृष कहते हैं। वह पूर्वजों का उद्धारक हो जाता है। जिसके कबूतर जैसा वर्ण और ललाट में तिलक है, उसको बब्रू नील वृष कहते हैं। जिसके सब अंग नीले तथा नेत्र द्वय लाल हैं, उसको महानील वृष कहते हैं। ये नील वृष 5 प्रकार के हैं। नील वर्ण वृष उत्पन्न हो तो उनको घर में रख चिन्ह कर अवश्य छोड़ दें। इनमें एक प्राचीन इतिहास है। अनेक पुत्र हो तो उनमें से कोई भी पुत्र गया जाए और 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे और नील वृष का त्याग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में जाकर श्राद्ध करता है, वही पुत्र है तथा अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौर व आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनका उद्धार कर देता है। स्वर्ग में गए हुए पीतर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग में हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को भी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तदत्त मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करें। बछड़ा और बछिया को ले जाकर उन्हें कंकण बांधें और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दें। रुद्र घटादिक से वृषभ तथा वत्सी को स्नान करा गंधाक्षत से पूजन कर प्रदक्षिणा करें। वृषभ के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह, वाम पार्श्व में चक्र का चिन्ह कर उसको त्याग कर हाथ जोड़कर पुत्र मंत्र को पढ़ें। वृष रूप धर्म हो जिसको ब्रह्मा ने रचा, तुम्हारे उत्सर्ग प्रदान से भावानर्ण से उद्धार हो। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वत्स यानी कि बछड़ा और वत्सी यानी कि बछिया को छोड़ें। श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़, ऐसा जो करते हैं मैं उनको हमेशा घर तक मृतक को मोक्ष देता हूँ। अतः अपने करने से सफलता मिलती है। जीवन में यदि पुत्र ना हो तो हाथ से करने मात्र से परम गति को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक आदि शुभ मास तथा उत्तरायण सूर्य हो जाए और शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि हो। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में शुभ तीर्थ में विषुवद द्वितीय में अयन द्वितीय में वृषोत्सर्ग करें। एकाग्रचित से सपवित्र देश में शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर
वृषोत्सर्ग करें। जब होम दानादि देखने से शरीर शुद्ध करें और पूर्व में जो होमादि कहा है वह करें। शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी अपना श्राद्ध कर तथा ब्रह्मांडादि को दान करें। हे गरुड़, इस तरह सबको पुत्र सहित कामना प्राप्ति के लिए वृषोत्सर्ग करें। अग्नि होत्रादि यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से उस परम गति को प्राप्त नहीं होते, वह वृषोत्सर्ग करने से प्राप्त हो जाता है। बाल्य, कौमार, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया है वह वृषोत्सर्ग करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, ये सब वृषोत्सर्ग करने से बड़ी हो जाते हैं। इसलिए हे गरुड़, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो आदमी वृषभ को कंधे या पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में जाता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुक्के या लकड़ी से वृषभ को मारता है तो वह एक कल्प तक यम की यातना को भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग कर 100 पिंडन के पहले जो 16 श्राद्ध हैं वह बताता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में, सबके हाथ में, अस्थि संचय में 6वां व 10वां पिंड दें। यह प्रथम मलिन नाम 16 पिंड कहा। अब तुमको अन्य 16 पिंड दान विधि कहता हूँ। प्रथम पिंड विष्णु को, दूसरा पिंड शिव को और तीसरा पिंड सपरिवार यम को दें। चतुर्थ पिंड चंद्रमा को, पंचम पिंड अग्नि को, छठा पिंड कव्यवाह को, 7वां पिंड काल को दें। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड श्री हरि को, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां पिंड श्री हरि को, 14वां पिंड शिव को, 15वां पिंड यम को देना चाहिए। हे गरुड़, 16वां पिंड तत्पुरुष को दें। तत्ववेत्ता इसको मध्य षोडशक कहते हैं। तदंतर प्रति मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, पुंसामासिक और पुनाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहते हैं। इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया। हे गरुड़, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध मलिन षोडशी के 16, मध्यम षोडशी के 16 और उत्तम षोडशी के 16, इन्हें मिलाकर 48 श्राद्ध कहते हैं। प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशास्त्री करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडशस्त्र यज्ञ संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह मृतक अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा ही गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को षोडशस्त्र श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। यदि पुत्र ना हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री या अन्य करे, जिससे उसको अनंत फल मिलता है। जो स्त्री परलोक संबंधी मृत पति के
अर्धदेहादि क्षयाः पाक्षिक श्राद्धादि करती है वह सती है, यह मैं बताता हूँ। वह पतिव्रता सती उपकारार्थ स्वामी के लिए करती है, अतः उसका जीवन सफल है, क्योंकि वह मरे हुए स्वामी को भजती है। जो प्रमादवश अग्नि या पानी में डूबकर मर गया, उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करें। प्रमाद से, इच्छा से, सर्प के काटने से मर गया हो, तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करें। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त सफेद फूल तथा चंदनादि से अर्चन करें। धूप, दीप, चावल, तिल चढ़ाएं तथा कच्चा आटा और दूध रख दें। यदि शक्ति हो तो स्वर्ण नाग बनाकर ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार कर कहें, इस नागराज के दान देने से नागराज हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल में मरने वाले के निमित्त नारायण बलि करें, जिसके करने मात्र से प्रेत सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जल पूर्ण घट अन्न सहित दान करें, या 360 घट, 360 पिंड, 360 जलांजलि दें। 11वें दिन पिंड दान कर, 12वें दिन 100 पिंडी श्राद्ध कर, शय्यादान तथा पददान सूतक निवृत्ति में करें। यहाँ पर आपका 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।